आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर और इवनिंग शिफ्ट के पेपर को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मॉर्निंग का हमने पहले से वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, बाकी आप वीडियो को ना 2x करके देखोगे तो आपको मतलब दुगनी फास्ट करके देखोगे तो ज़्यादा सही से जल्दी जल्दी आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्यूबा में परमाणु मिसाइलें कब तैनात हुई थी, तो 1962 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 1914 से 18 के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो पहला विश्व युद्ध जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये हुआ था। हिरोशिमा पे जो बम गिराए गए थे वो लिटिल बॉय, ठीक है, और फैटमैन जो था वो नागासाकी में गिराया गया था। तो हिरोशिमा, लिटिल बॉय और फैटमैन, नागासाकी। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ था, तो ये अमेरिका और सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है कि 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाए गए देश का नाम सोवियत संघ हो जाएगा। रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई थी। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका जो थी वो बोरिस येल्त्सिन ने निभाई थी। ठीक है, बोरिस येल्त्सिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी, तो आपका आठवें का आंसर हो जाएगा जून 1990। ठीक है, जून 1990। अगला क्वेश्चन है कि अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, ट्यूनेशिया से हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं पहले से। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव हैं वो कौन है, तो ये एंटोनियो गुटेरियस थे जो कि पुर्तगाल से रिलेटेड है। अगला है कि अटलांटिक चार्टर 1942 पर डैश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच हस्ताक्षर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें देखो, एक तरफ तो अमेरिका के थे, दूसरी तरफ ब्रिटेन के थे, तो यूएसए और ब्रिटिश का आंसर हो जाएगा। भारत जो है वो कब संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था, तो ये अक्टूबर 1945 की बात है। एक बार देखिए, ये रहा अक्टूबर 1945। ठीक है, और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 13, तो ये 1946 में हुई थी। ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आपके ना ऐसे भी हो सकते हैं कि हो सके शायद ये आपके रिपीट हो जाएं बोर्ड में, क्योंकि आपने मॉर्निंग और इवनिंग के पेपर को देखा होगा तो कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं, तो इस चीज़ को याद करते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से नेता हैं जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इनको जाना जाता है। अगला है संविधान सभा का जो प्रारूप समिति यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के पहले गृह मंत्री जो है वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सी रियासत है, ऐसी कौन सी रियासत है जो विभाजन के पश्चात भारत और पाकिस्तान दोनों में शामिल नहीं होना चाहती, तो इसमें देखिए हैदराबाद। और अगला है कि राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू किया गया, तो ये 1956 में आया था। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था, तो आपको आंसर देना 1953 में। योजना आयोग के स्थान पे कौन सा आयोग आया है, तो नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पे आया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, सॉरी 20 की तरफ। 20 क्वेश्चन देखिए, जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं उनको क्या कहा जाता है, वामपंथी कहा जाता है। अगला है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य निम्न में से कौन सा है, तीव्र आर्थिक विकास करना ये है, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना ये भी है, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना ये भी है। सी ऑप्शन जो है ये आपका नहीं होगा, साम्राज्यवाद को बढ़ावा थोड़ी देना था बल्कि उसको तो कम करना था, खत्म करना था। क्वेश्चन नंबर 22 है गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कहाँ पे पड़ी थी, बॉन्डुंग सम्मेलन में पड़ी थी। जो दलाई लामा है वो कहाँ से संबंधित हैं, तो ये तिब्बत से संबंधित है दलाई लामा। ठीक है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, 1974 के मई में किया था। अगर ये पूछ लें कि भारत ने दूसरा सेकंड परमाणु परीक्षण कब किया था, तो आप बोलोगे 1998 में किया था। कहाँ पे किया था, तो राजस्थान के पोखरन में किया था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलें, सेक्शन ए अपना हो गया, सेक्शन बी पे चलते हैं। एक बार कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए सेक्शन बी, कोरिया संकट जो है इसका समय आपको पहचानना है। तो 1950 से 1953 ये समय था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा काल साम्यवादी चीन का सोवियत संघ से अनबन का समय था, तो 1950 के दशक में अनबन शुरू हो चुकी थी। जर्मनी की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई, अब देखिए जर्मनी की दीवार बर्लिन की दीवार ही है, क्योंकि आपको पता होगा यूरोप से बंटवारा शुरू हुआ था। यूरोप में एक देश था जर्मनी, जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन और बर्लिन में एक दीवार खड़ी की गई थी। तो आपको देखो बर्लिन की दीवार ना देते हुए जर्मनी की दीवार लिख दी, हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो, तो आपको पता होना चाहिए 1961 में दीवार जो थी वो बनाई गई थी। अगला है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन था वो कब हुआ था, तो ये भी 1961 में हुआ था।
कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, पहला सम्मेलन। जो कम्युनिस्ट पार्टी है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, इसके संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 29। तो जो लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, ये जो थे इसके संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 21वीं सदी ने डैश देशों में लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण के लिए नए विकासों का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 30। तो पश्चिम एशियाई देशों की बात चल रही है यहाँ पे। अरब स्प्रिंग की शुरुआत जो है वो 2010 से मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। और कंप्यूटर युद्ध जो है प्रथम खाड़ी युद्ध से रिलेटेड है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? तो ये जो है ये जिनेवा में है। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन है कथन और कारण वाले, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और फिर करेंगे। देखते हैं कथन, सबसे पहले पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल आपात कोष की स्थापना 1946 में हुई थी, यानी कि जो यूनिसेफ की बात कर रहे हैं इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है, ये तो। अगला पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष का काम दूसरे विश्व युद्ध के बाद अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए पैसा इकट्ठा करना था। ये भी ठीक है, धन इकट्ठा करना इसका काम होता है। ठीक है, तो 34वें का आंसर आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे कि आपका कथन और कारण जो है दोनों सही है, और कथन जो है उसको सही तरीके से, अगर कारण जो है उसको देखे तो उसकी सही व्याख्या भी करता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं एक बार, कथन और कारण पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, यानी बात चल रही है यूनेस्को की। ठीक है, यूनेस्को, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, अगला है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का उद्देश्य सामाजिक सेवा करना है। देखिए, इसका उद्देश्य केवल सामाजिक सेवा नहीं है, बहुत सारे काम है शैक्षिक एजुकेशन के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सांस्कृतिक धरोहर के क्षेत्र में, कई मतलब काम है। तो ये सेवा करना केवल, इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कथन तो आपका यहाँ पे ठीक है, लेकिन जो कारण है वो सही नहीं है और एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है, तो आपका कारण गलत है यहाँ पे, कथन सही कारण गलत। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत की केंद्र सरकार ने डैश में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था, 1953 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वतंत्रता सेनानियों ने तय किया था कि आजादी के बाद जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाई जाएगी, यानी शासन जो है वो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाई जाएगी। ठीक है ये। और 15 अगस्त 1947 को देश में लोकतांत्रिक सरकार का गठन भी हो गया था। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि आपका 37वां का जो है ए ठीक हो जाएगा, यानी कथन और कारण दोनों सही है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। 1920 में अगला क्वेश्चन है, 1920 में नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात को मान लिया गया था। बिल्कुल ठीक है। कारण को देखते हैं, आजादी के तत्काल बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। ये बिल्कुल गलत है, यानी यहाँ पे कथन तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 38 में, लेकिन कारण जो है वो गलत है। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी के किसी भी जश्न में इन्होंने भाग नहीं लिया था और सांप्रदायिक हिंसा से गांधी जी के मन पे गहरी चोट लगी थी। कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है, एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। 40वां देखिए, ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था, एक में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, दूसरे में देसी रजवाड़े, और रजवाड़ों की संख्या जो थी वो 565 थी। ठीक है, 565 रियासतें वगैरह थी उस टाइम पे। तो 40 का आपका ए हो जाएगा ऑप्शन। अब है कि धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर, ये शामिल नहीं था। सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, ये रशियन वर्ड है, सुधारों की नीति है, ये चलाई थी? तो ये मिखाइल गोर्बाचेव ने चलाई थी। पूंजीवाद का विभाजन जो है वो उसके लिए क्या है? तो बर्लिन की दीवार जो है ये विभाजन करती है, एक तरफ पूंजीवादी दुनिया, एक तरफ साम्यवादी दुनिया, बीच में क्या है? बर्लिन की दीवार। तो ये चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है आपको। 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ था और तेल के दाम बढ़ा दिए गए थे। बिल्कुल ठीक है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगला है कि कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूटी थी और इसका जो कारण था वो भारत पाकिस्तान युद्ध था। तो देखिए, ये तो ठीक है आपका कथन, लेकिन जो कारण है वो गलत है। भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं, बल्कि भारत चीन युद्ध था। चीन के साथ जो 1962 में युद्ध हुआ था, उसके बाद दो हिस्सों में बट गई थी कम्युनिस्ट पार्टी 64 में। एक तो चाइना का सपोर्टर था, एक यूएसएसआर का सपोर्टर था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 45वें का आपका जो कारण है वो गलत है। 46वां देखते हैं, जो ये आईएनए है, इंडियन नेशनल आर्मी, इसका गठन जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, आजादी के बाद अमेरिका के साथ विदेश संबंध रखने के पक्षधर कौन थे? 47। तो आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ये चाहते थे कि भाई हमारे अमेरिका से विदेश नीति हो, उसके साथ हमारे अच्छे संबंध हो, इस तरीके की बातें थी। क्वेश्चन नंबर है 48। 1962 में भारत चीन जो युद्ध हुआ था, उसके बाद आपको पता है रिलेशन खराब हो गए थे, काफी लंबे समय तक बातचीत नहीं थी। लेकिन उसके बाद विदेश मंत्री के तौर पे एक व्यक्ति थे जो कि गए थे,
ठीक है, चाइना। तो वो कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, इन्होंने शुरुआत करी थी। बाद में राजीव गांधी भी गए थे, तो वो भी आपको याद रखना है, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन घुमा दे। और इसके बाद तो ये आपका सेक्शन जो बी है वो खत्म हो जाता है, सेक्शन सी पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये वल्लभ भाई पटेल हैं, ये रियासत के राजा हैं और ये जनता है। तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है? तो इसमें बताया जा रहा है कि रियासतों के लोग और शासकों के बीच में रिलेशन कैसे हैं, तो ये आपको रिलेशन पता लगेगा। दूसरा क्या है कि इन्होंने कैसे इस मुद्दे को सुलझा लिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है ये। यानी बी और सी आपका यहाँ पे सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे में सबसे अधिक प्रभावित जो थे वो दो प्रांत पंजाब और बंगाल ज्यादा प्रभावित हुए थे। एक तरफ है भाई वॉर, दूसरी तरफ है यूएनओ का आइकन लोगो। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। कार्टून में दिखाई दे रहे व्यक्ति के दाएं हाथ में यानी राइट हैंड में किस संस्था का प्रतीक है? तो आपको पता लग रहा होगा, सीधा सीधा यूएनओ का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो आपका यूएनओ हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। आजादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे? दो मॉडल थे, पूंजीवादी और समाजवादी। ये जो नेता हैं ये सारे गुटनिरपेक्ष के नेता हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय नेता बताइए। तो भारतीय नेता एक ही दिख रहे हैं आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित नेहरू हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है कि चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1958 होना चाहिए। और अगला देखिए, ये पैसेज आपके सामने, पैसेज को पढ़ के हमें आंसर देने। दूसरा विश्व युद्ध किन राष्ट्रों के मध्य हुआ था? तो जो दूसरा विश्व युद्ध था ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 53। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का क्या परिणाम था? विश्व जो था वो दो ध्रुवीय बन चुका था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दूसरा विश्व युद्ध का अंत निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो खत्म हो गया था। निम्न में से किस देश ने जापान के दो शहरों पे बम गिराए थे? तो अमेरिका ने गिराए थे। ठीक है, और फिर आपके सामने दूसरा पैसेज है, निम्न में से किस संस्था ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में क्या किया था? हस्तक्षेप किया था। 56, तो यूएनओ ही होगा आपका। नेक्स्ट आप देखिए, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो गुजरात में गुजरात में आपने सुना होगा कक्ष रण। ठीक है, यहाँ से हुई थी। इसके बाद 1965 की लड़ाई के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। और 1965 की लड़ाई के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित जो था आर्थिक क्षेत्र हुआ था। तो ये यहाँ से हमारा हो जाता है पेपर पूरा कंप्लीट। और कैसा आपको पेपर लगा आप मुझे बताएं, कैसा आपका पेपर गया, आप कितने मार्क्स ले सकते हैं? क्योंकि देखिए पेपर बहुत ही ईजी था, बोर्ड का पेपर इतना आसान नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखना, बोर्ड का आसान नहीं आएगा। तो आपको जो तैयारी करनी है वो काफी अच्छी तैयारी करनी है। और बहुत जल्दी हम एपिसोड सीरीज लेके आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपको वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट एपिसोड मिल जाएंगे। और हमारा प्रीमियम कोर्स जो है हमने अपनी ऐप के अंदर लॉन्च कर दिया है, बहुत जल्दी उस पर एक वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा। आप प्रीमियम कोर्स को हमारी ऐप से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको लिंक जो है ऐप का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार कराई हुई है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।